गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको दो तरीके से करना है, असेंडिंग ऑर्डर से और डिसेंडिंग ऑर्डर से करना है। ये आपको एक रैंडम डाटा दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना है, आपको छोटे से बड़े की तरफ इसको अरेंज करना है। ठीक है, जितनी बार जो नंबर रिपीटेड है उसको फ्रीक्वेंसी के अंडर लिखना है। जैसे कि 5 कितनी बार रिपीटेड है आपके पास? 2, तो आपने 2 फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर आया 7 भी कितनी बार है? 2 टाइम्स है। फिर आया 9 कितनी टाइम्स है? 1 2 3, ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। उसके बाद आपने क्या ड्रॉ करने हैं? टेली बार्स। तो टेली बार्स भी आपको मैंने सिखाए थे। 4 तक ऐसे लिखते हैं, अगर 5 हो जाए तो ऐसे स्लैश डालते हैं। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करना है? बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो इसी को ही टेबल को रिवर्स कर दो आप। फ्रीक्वेंसी तो आपने ऑलरेडी इसमें ये लिखी थी, तो ये टेली बार्स हो गए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है। द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द लोएस्ट क्लास हैज 40 to 49। कहने का मतलब क्या है, अब आपको ये इंटरवल्स में बनाना है। पहला इंटरवल क्या है? 40 to 49। ठीक है, दैट मीन्स एक डिस्क्रीट है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूशन में नहीं बनेगा। अगला इंटरवल क्या बनेगा? 50 to 59, देन 60 to 69, इसी तरीके से बनेगा आपके पास। और जो आपके पास लास्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू देखिए कितनी है? 91 है, ये 92 है, 99, यानी कि लास्ट इंटरवल क्या बनेगा? 90 से लेके 99 तक। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि 40 से लेके 49 के बीच में कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। तो जब आपने चेक किया, एक तो 49 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6। ऐसे ही आप 50 से लेके 59 तक कैलकुलेट करेंगे। ये आपने सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या ड्रॉ करेंगे? टेली बार्स। तो ये 6 था, तो 5 ऐसे डालते हैं, उसके बाद 6 के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन डालते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या है। पुट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिफरेंस ऑफ 10। यानी कि आपको इंटरवल्स बनाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। किस फॉर्म में करना है आपको? एक्सक्लूसिव में करना है और इंक्लूसिव में। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? जो कॉन्टिन्यूस होती है, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से बनेगा। लेकिन इंक्लूसिव क्या होती है? 0 से 9, 10 से 19, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है? मुझे 96 दिख रही है फिलहाल, तो 96 ही है। लास्ट इंटरवल क्या बनेगा? 90 से लेके 100 तक। तो काम वही करना है आपने। सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए आपने इंटरवल्स बनाए, फिर आप चेक करेंगे उस डाटा में से कि 0 से 10 के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगी। ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टेली बार्स ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास? फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंक्लूसिव सीरीज। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें जो इंटरवल्स बनते हैं वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं होते। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरीके से बनाओगे या फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से काउंट करोगे। एक मेन डिफरेंस जो आपने ध्यान रखना है, 0 से 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 to 20 में 10 इंक्लूडेड है। सिमिलरली 10 से लेके 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 20 से लेके 30 में 20 इंक्लूडेड है। बट इसमें 0 से लेके 9 तक इंक्लूडेड है सब कुछ। कॉन्टिन्यूशन में ये ध्यान रखना है आपने, तो ये आप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर इन इंक्लूसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सिलेक्टिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट्स ईच। 3 यूनिट का बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज होना चाहिए, और किस फॉर्म में होना चाहिए? इंक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। इसमें लीस्ट वैल्यू देखो क्या है? 5 है। ठीक है, 3 का गैप लेना है, दैट मीन्स 5 to 7। इंक्लूसिव है, इसका मतलब अगला कॉन्टिन्यूशन में नहीं होगा, तो 8 to 10 बनेगा अगला। तो ये देखिए 8 to 10 ही बन रहा है। 11 से 13 मैक्सिमम तक जाएंगे। फ्रीक्वेंसी आपको बता दिए मैंने कैसे करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टेली बार्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। फॉर्म एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको हाइट दी हुई है, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं, हाइट दी हुई है, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं। ठीक है, एक ऑर्डिनरी टेबल बनाना है। जैसे बिलो 7 दिया हुआ, बिलो 14, इसको नॉर्मल इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। देखो
हमें गिवन क्या है, बिलो 7, मतलब ये लेस देन सीरीज वर्क दी हुई है, और क्लास विड्थ कितनी है, 7 के बाद 14 है, मतलब 7 का है। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज हैविंग हाइट बिटवीन 0 to 7, देन 7 to 14, देन 14 to 21, देन 21 to 28, इस तरीके से होगा। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब हम लेस देन की बात करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें क्या होता है, फर्स्ट फिक्स रहती है, फिर नेक्स्ट वाली में से ऊपर वाली माइनस होती है, यानी कि 57 माइनस 26, 92 माइनस 57, 134 माइनस 92, इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप बिलो, लेस देन, अबव, मोर देन वाले में चलेंगे तो फ्रिक्वेंसीज़ को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे फिक्स करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, गिवन बिलो इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू लेस देन फॉर्म एंड मोर देन फॉर्म। तो लेस देन वाले में सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं, तो क्या बनेगा, लेस देन 10, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में है, ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, 10 इंक्लूडेड नहीं होगा फर्स्ट में, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, यही होगा। लेकिन अब लेस देन वाले में चल रहे हैं तो फर्स्ट फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, नेक्स्ट की ऐड ऑन होएगी, यानी कि पहले की 5, दूसरे की क्या बनेगी 5 + 8 13, नेक्स्ट की क्या बनेगी 13 + 7, ठीक है, 13 + 7 20, देन 20 + 6 26, देन 26 + 4 इज 30, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या करना है आपको, मोर देन फॉर्म में लेना है। तो मोर देन फॉर्म में क्या लेते हैं, लोअर लिमिट से चलते हैं, तो मोर देन 0 ऐसे चलोगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। इसमें क्या करते हैं हम, मोर देन वाले में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आती है वो सबका टोटल आती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आती है वो सबका टोटल आती है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, तो 30 ही लिखे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में पास 30 फिक्स होगी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 30 - 5 25, अगले में क्या होगा 25 - 8, फिर जो आएगा उसमें से 7 माइनस करेंगे, देन 6, देन 4। ठीक है, ये आपके पास हो गया मोर देन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेस देन में फर्स्ट फिक्स करते हैं, नेक्स्ट ऐड ऑन करते हैं। मोर देन वाले में क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके उसको माइनस करना स्टार्ट करते हैं। बिलो में क्या करते हैं, फर्स्ट फिक्स रखते हैं, फिर अगले में से पिछले वाला माइनस करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्यूट अ लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखो किस तरीके से लेस देन वाले में क्या करोगे, अपर लिमिट से शुरू करते हैं, तो लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, लेस देन 6, लेस देन 7। ठीक है, अब 1 वाले में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, हम इसमें फिक्स रखेंगे, लेस देन चल रहे हैं ना, हम फर्स्ट फिक्स रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली इसमें ऐड होगी, फिर जो आएगा ये ऐड होगा, फिर जो आएगा ये ऐड होगा, इस तरीके से लेस देन का टेबल बनेगा। तो ये देखिए बन गया। मोर देन में क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 1, ऐसे लिख लो 0 और मोर, या मोर देन 1, मोर देन 2, इस तरीके से आप लिखोगे। मोर देन वाले में क्या करना है, सबसे पहले टोटल लिखना है, उसके बाद एक एक करके हमने माइनस करना है। ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। ठीक है, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स की थी उसके हिसाब से इसके क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है टैबुलेशन करेंगे। आपके चैप्टर का नेम क्या था, डाटा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। हमने इंट्रोडक्शन करी सारी, हमने क्लासिफिकेशन भी कर ली सारी, अब रह क्या गया हम लोगों के पास टैबुलेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।